यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,100 थी रानियां और 8 थी पटरानियां और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण धरकर गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें प्रविष्ट थे। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस। महालक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती, ये स्थूल से नष्ट हो जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियां हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं। कोई बंदा चुम्बक बांध कर रोड पर ही घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं और किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कला से अवतार है, कृष्णा 16 कला से अवतार है, राधा रानी वृषभान दुलारी 64 कला से अवतार है। तो राधा रानी कौन है? भक्ति। कृष्णा परमात्मा, लक्ष्मी माया, जिसको तृणातीत कहते, तीनों के अधीन संसार बधा हुआ है। माया भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भी चाहिए। राधे राधे जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਵੀਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर बैठी है तपस्या मुद्रा में और कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जो कृष्णा है ये स्वयं विष्णु और विष्णु की पत्नी। बैकुंठ में तो विष्णु ऐश्वर्य के साथ था, माया के साथ था, वैभव के साथ था, और ब्रज के अंदर विष्णु कृष्ण अवतार में भक्ति के साथ था, वैराग तप माधुरिक प्रेम के साथ था। राधा रानी तो राज राजेश्वरी है, भक्ति है, वैराग्य है। लक्ष्मी माता राज राजेश्वरी है, ऐश्वर्य है, वैभव है, माया है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,100 थी रानियां और 8 थी पटरानियां और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण धरकर गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें प्रविष्ट थे। तो राज का शुभारंभ किया केशव ने, तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी बेड़ू बजाई तो बेड़ू की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुन ही नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस। महालक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती, ये स्थूल से नष्ट हो जाता है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपने शरीर को मरता हुआ देखा होगा, और जीव को आत्मा को मरता हुआ ना देखा, कहाँ गया और किधर गया। और जो नारायण की पत्नियां लक्ष्मियां हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं, किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं। कोई बंदा चुम्बक बांध कर रोड पर ही घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं और किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण की पत्नी का कार्य है, जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और यह है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन कफन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जीने की, कोई किसी प्रकार जीता है, कोई किसी प्रकार जीता है। तो इन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंबा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था, 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं, तो कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था ये तो माया है, ये वैभव है, ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी की योग इसको नहीं आने देगी, परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से श्रीधाम वृंदावन चल देती हैं। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी वृषभान दुलारी कृष्ण प्यारे से ज़्यादा होशियार है। एक कहावत है कि भगत के बस में है भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कला से अवतार है, कृष्णा 16 कला से अवतार है, राधा रानी वृषभान दुलारी 64 कला से अवतार है। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा
और तुम्हें को जानन हरा। श्री राधा रस प्रीत अवेधा, सादर गान कृत नित वेधा। राधा त्याग कृष्ण को बजही, ते सपने जग जलद न तरही। कीरत क्वारी लाडली राधा, सुमरत सकल मिटई बब बाधा। नाम अमंगल मूल नसाबन, त्रिपद ताप हरमन भावन। राधा नाम लिज कोई, सहजई दामो दर्व सोई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतई कृपा करे यदुराई। यशमत नंदन पीछे फिरई, जो कोई राधा नाम सुमरई। तो राधा रानी कौन है? भक्ति। कृष्णा परमात्मा, लक्ष्मी माया, जिसको तृणातीत कहते हैं। तीनों के अधीन संसार बंधा हुआ है। माया भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भी चाहिए। तो राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का रास के अंदर प्रवेश हो जाएगा, उसका तो भाव ही बदल जाएगा। आपने एक मुहावरा पढ़ाओगे तो क्लास में आता है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। भावार्थ हुआ जैसी संगति में जाता है सही हो जाता है। अगर ऐश्वर्य माधुर्य में प्रवेश करेगा तो लक्ष्मी जी को वैराग हो जाएगा। लक्ष्मी जी को वैराग हो जाएगा तो संसार नहीं चलेगा, इसको तो रोका जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा, मतलब भक्ति ने परमात्मा से कहा, केशव आप रास कर रहे हो, बैकुंठ से महालक्ष्मी आ रही है। वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे और आप भी मोहित हो जाओगे। पूरा जगत ही मायावादी हो जाएगा, कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। तो भगवान ने कहा आप चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर यमुना पार करके बेलवन, पहले एक जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थे, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का बनता, वृंदा तुलसी थी उसका बनता, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पर लक्ष्मी जी को रोक लिया। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा मैं बैकुंठ में बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्री धाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया, क्यों नहीं जा सकती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के 3 गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है। शंकर पुरुष होते उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जो आपको घमंड है ना, अभिमान है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ, मैं नारायण की पत्नी हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि एक जंगल में एक स्त्री का रहना अच्छा नहीं है, उसकी सेवा कौन करेगा? बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रज में तो बाल रूप में आए थे। तो बादशाह बाबा माँ के बोले माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी ने देखा नारायण और रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लेके आई, बैकुंठ से खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया। यहाँ पे खिचड़ी का ही भोग लगता है और पूस मास में हर बृहस्पतिवार को, गुरुवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।